अनुकूल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने कॉमर्स का मीनिंग लिया था, उसके बाद में कुछ बेसिक स्पेलिंग्स हमने लिए थे। आज हम इसके मेन भाग की ओर जाने वाले, जहाँ से हम अकाउंट को सीखेंगे। अकाउंट्स के टाइप्स कैसे होते हैं। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो सिर्फ 3 टाइप्स हमारे सामने होते हैं। वैसे तो हम 2 ही टाइप में इसको वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला तो है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। अब आपको ये 2 ही टाइप बेसिकली यहाँ पर रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इजी करने के दृष्टिकोण से हम इसे इम्पर्सनल अकाउंट को और आगे कन्वर्ट कर देते हैं रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम ऊपरी तौर पर अगर हम बोलेंगे तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये तीनों इसके टाइप्स होते हैं। अब पर्सनल अकाउंट में होते हैं व्यक्तियों के खाते। जो भी व्यक्तियों से हमारा संपर्क आता है उन सभी के खातों का यहाँ पर समावेश होता है। रियल अकाउंट में हम इसे वास्तविक खाते या हमारे संपत्तियों के खाते हम इसे कहते हैं, वास्तविक या संपत्ति के खाते। उसके बाद में जो नॉमिनल अकाउंट आता है, इसे हम नामधारी या खर्च और उत्पन्न के खाते, खर्च और उत्पन्न के खाते, इस तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यवसाय आप ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओगे तो अकाउंट के ये जो बेसिक सिस्टम है ये बदलेगा नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ये तीनों प्रकार अच्छे से कर लो तो पूरे वर्ल्ड में चौथा प्रकार अकाउंट का नहीं है। इन तीनों ही प्रकार पे हमारा पूरा अकाउंट डिपेंड है विथ 11 to PG और ऑल लेवल कोर्सेस इक्विवेलेंट टू द कॉमर्स। मतलब आप देखोगे तो बस कितना है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये 3 अकाउंट आप ध्यान में रख लो, इन तीनों के रूल आपको ध्यान में रख लो, इन 3 रूल के आधार पर आप कैसा भी अकाउंट आने दो इन फ्यूचर में आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल अकाउंट। हमारे व्यवसाय में हमारा अनेक प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क आता है जो कि हमारे से लेन देन का व्यवहार करते हैं। तो व्यक्तियों में हमारे 2 ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक तो लेने वाला हो सकता है या देने वाला हो सकता है। तो हम लोगों को यहाँ पे व्यक्तियों के देखने पड़ेंगे कौन से। जैसे मैं खुद समझो, मेरा नाम आ गया यहाँ पे प्रकाश, मैं एक व्यक्ति हूँ, लाइव पर्सन हूँ, तो जैसे इसमें मेरा समावेश हो गया। और दूसरा एक जैसे होगा आर्टिफिशियल पर्सन, जिसे हम कृत्रिम व्यक्ति कहेंगे। आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होगा कि जो सजीव नहीं है परंतु इसकी निर्मित किसी कायदे के अनुसार की गई है। जैसे कोई कंपनी हुआ, अगर सहकारी संस्था हुआ, कोई बैंक हुआ, कोई क्रिकेट क्लब हुआ, कोई धर्मदाय संस्था हुआ, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हुआ, तो इस तरीके से ये जो नियम कंपनी या कंपनी का जो है नियम कंपनी कायदा के अनुसार चलेगा, 1956 के अनुसार। भागीदारी संस्था है 1932 एक्ट के अनुसार चलेगा। इसी तरह से कोई स्कूल है, महाविद्यालय है, ट्रस्ट है, जैसे शिरडी का साईं बाबा संस्थान है जो ट्रस्ट हमारा चलता है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये सारे कृत्रिम व्यक्ति है। क्योंकि जब हम किसी कॉलेज से व्यवहार करते हैं, किसी स्कूल से व्यवहार करते हैं, तो हम वो व्यवहार पर्टिकुलर उस व्यक्ति से नहीं करते, उस संस्था से करते हैं। क्योंकि व्यक्ति बदलते रहेंगे, आज जो प्रिंसिपल है शायद कल और चेंज हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो संस्था से लेना या देना है वो हमारा कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि हमारा व्यवहार उस संस्था के नाम से होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो यदि कोई सजीव व्यक्ति इसमें आता है तो वो भी हम पर्सनल अकाउंट में लेते हैं, क्योंकि व्यक्तियों का खाता हम तैयार कर रहे हैं। और आर्टिफिशियल पर्सन में हम कृत्रिम व्यक्तियों का समावेश करते हैं जिनकी निर्मित किसी कायदे के अनुसार या किसी को बोध चिन्ह दिया गया है या किसी की खुद की नाम मुद्रा है। इस तरीके से हम इन कृत्रिम व्यक्तियों का समावेश करते हैं। एक इसमें तीसरा टाइप और होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसके बारे में मैं अभी आपसे नहीं बताऊंगा, जब हम जर्नल को शुरू करेंगे तब हम देखेंगे। पर बेसिकली ये 2 ही प्रकार होते हैं, एक होता है लाइव पर्सन और एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। इसका अगर हम रूल देखेंगे तो मैंने अभी आपको बताया कि 2 ही प्रकार होते हैं, एक तो या तो वो रिसीवर होता है या गिवर होता है। अगर आप देखो तो इसका रूल बोलता है अपने को कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये 2 ही इसके बेसिक भाग है जो हमको पर्सनल अकाउंट में सीखने पड़ते हैं। कि डेबिट द रिसीवर, लेने वाले को डेबिट करे और देने वाले को क्रेडिट करे। इतना इजी है कि लेने वाले को डेबिट कर दे और देने वाले को क्रेडिट कर दे। तो ये रहा हमारा पर्सनल अकाउंट। इन शॉर्ट में
और हमको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए बेसिकली इतना बहुत है, क्योंकि जब हम एंट्री शुरू करेंगे तब हम डिटेल एक एक पर जाएंगे। उसके बाद में हमारा व्यवसाय में दूसरा भाग होता है संपत्तियों या मालमत्ता का। हमने लास्ट टाइम चर्चा करी है कि हमारे पास गुड्स होता है, हमारे पास मशीनरी होती है, फर्नीचर होती है, कोई फिक्स एसेट होती है, कोई करंट एसेट होती है या गुडविल होती है, तो ये सारी हमारी संपत्तियां हैं। तो व्यवसाय में व्यक्तियों का काम जहां पर होगा वहां व्यक्तिगत अकाउंट का यूज किया जाएगा, जहां पे संपत्तियों के नाम आ जाएंगे, जहां संपत्तियों का हम काम करेंगे। आने या जाने वाली संपत्तियां रहेगी, एक तो संपत्ति हमें मिलेगी नहीं तो हमारे पास से जाएगी। तो इसमें जो सारी दृश्य और अदृश्य संपत्तियों का समावेश होगा जो हमें आंखों से दिखती है, और गुडविल जैसे हमने देखा कि जो आंखों से नहीं दिखती है। तो जैसे इसमें कैश हो गया, गुड्स हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया। हाँ, आई थिंक आप लोगों को धीरे धीरे ये सारे प्रकार इसमें पता चलेंगे कि इसमें कौन कौन सी संपत्तियां हम लेते हैं। जितनी भी संपत्तियां हैं जो हम खरीदते हैं, जो हम अपने व्यवसाय के संचालन में काम में लाते हैं, जो हम यूज करते हैं, वो सारी संपत्तियां इसमें आएगी। और इसका रूल भी बहुत इजी है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली संपत्तियों को डेबिट करें, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाली संपत्तियों को जमा करें। क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब आने वाली है तो डेबिट करे और जाने वाली है तो क्रेडिट करे। पर्सनल अकाउंट क्या बोल रहा है कि लेने वाला है तो डेबिट करे और देने वाला है तो क्रेडिट करे। उसी तरह से संपत्तियों का अकाउंट बोल रहा है कि अगर संपत्तियां आ रही है तो डेबिट करे और जा रही है तो क्रेडिट करे। और लास्ट में एक ट्रांजेक्शन हमारा व्यवसाय में रहता है खर्च या उत्पन्न का। अनेक मार्ग है, रेंट है, कमीशन है, डिस्काउंट है, बैड डेब्ट्स है, डेप्रेसिएशन है, सैलरी है, रेंट है, ऐसे अनेक प्रकार के हम यहाँ अकाउंट देख सकते हैं। काफी लंबी चौड़ी लिस्ट हम यहाँ बना सकते हैं, लेकिन कम समय में अगर हमको ये तैयार करना है तो इसके लिए बेस्ट वे है कि हम इसका हेड देखें कि इसमें क्या आ रहा है, क्योंकि हेड देखने से आपको पता चलेगा कि किसी भी प्रकार का खर्च या उत्पन्न हम इस नॉमिनल अकाउंट के माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हमने देखा कि कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी लॉस जो है, कोई भी प्रॉफिट जो है वो इसमें समावेश होगा। अब ये मैंने इन शॉर्ट लिख दिया है, एक्सपेंसेस, लॉस, प्रॉफिट जो भी है हमारे वो सारे इसमें आ जाएंगे। मैंने कुछ नाम आपको अभी बताए कि जैसे कि सैलरी हुआ, रेंट हुआ, कमीशन हुआ, डिस्काउंट हुआ। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है अपने को, इसका रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और इसका रूल बोलता है क्रेडिट के लिए अपने को कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इस तरीके से आप देखोगे इन शॉर्ट में टाइप्स ऑफ अकाउंट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं बदलेंगे। ये तीन अगर आपको आ जाते हैं, मैं तो आपको बोलूंगा कि एक जस्ट थोड़ा सा मैं एक हंसी मजाक करूंगा आपके साथ कि एक माला ले लीजिए हाथ में और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इस तरीके से जप करिए। अगर आप 4 दिन ये जब कर लोगे तो मैं आपका बोलता हूं कि इसमें आने वाला आपका पूरा भविष्य सुधरेगा, क्योंकि इसी के ऊपर सारा हमारा अकाउंट डिपेंड है। तो अभी एक छोटा सा चार्ट आपके सामने, जिससे आप रूल को इजीली याद कर सकोगे, लर्न कर सकोगे, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है। मैंने अभी आपसे मैं फिर कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर आपका पूरा अकाउंट जो है डिपेंड है। ईच एंड एवरी एंट्री, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इससे ही होके आगे बढ़ेगा। तो कैसे याद रखना है, पहला हमारा टाइप है अकाउंट का पर्सनल अकाउंट, जो कि है हमारा व्यक्तियों का खाता। मैंने अभी आपको बताया कि या तो वो रिसीवर होगा या गिवर होगा। तो हम लोगों को इसे याद करते समय इजीली करना है, रिसीवर को डेबिट करे और गिवर को क्रेडिट करे। दूसरा हमारा होगा रियल अकाउंट, जिसे हम वास्तविक खाता या संपत्ति या मालमत्ते का हम इसे खाता कहते हैं, जिसमें हमारी सभी संपत्तियों का समावेश होता है। इसमें हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आने वाली संपत्तियां हैं उसे हम डेबिट करेंगे, और जाने वाली संपत्तियां है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक एक वर्ड में हम इसे याद रख सकते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा जो हमने प्रकार देखा, मैंने आपको बताया ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी चौथा प्रकार नहीं है अकाउंट का, इसी 3 पर सारा अकाउंट डिपेंड है। ये है हमारे खर्चे या उत्पन्न के अकाउंट, या हमारे नामधारी खाते, जिसमें हम करेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी हानियों को, सभी नुकसान, सभी खर्चों को डेबिट करें, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सभी प्रकार के उत्पन्नों को, फायदों को, लाभों को यहाँ पर हम जमा करें। तो इस तरीके से ये इन शॉर्ट हम ये रूल ध्यान में ले सकते हैं।
हमने इसके पहले वाले में स्पेलिंग आपको बताया है, मैंने आपको बताया बेसिकली 200, 250, 300 स्पेलिंग होते हैं। अगर आप चाहे तो हमें पिछला वीडियो देखकर कमेंट कर सकते हैं। और इसके आने वाले आगे के वीडियो में हम कुछ जर्नल को शुरू करेंगे, जहां से हम जर्नल किस तरीके से तैयार करते हैं, एक एक बेसिक एंट्री का हम वहां पर विचार करेंगे। 10-10 एंट्रियां देखेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा हम करेंगे तो एक साथ लोड बढ़ेगा। और इस तरीके से हम 5-5, 6-6 मिनट के ही वीडियो आपको देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इजीली देख सको। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज हमारे गुरुकुल चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको रिसेंट अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद।